तंत्र शास्त्र में याज्ञा चक्र को ही शिव ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और ये आत्मविश्वास के मार्ग में प्रकट होने वाली आत्मिक विभूतियों पर तिजोरी के तालों की समान है। साधक सिद्धियों के प्रति जब तक उसका मोह भंग नहीं होता तब तक ये ग्रंथि प्रगति के पथ को अवरुद्ध बनाए रखती है। इसलिए याज्ञा चक्र से शून्य चक्र सहस्त्रसार तक की विकास यात्रा काफ़ी कठिन हो जाती है। जो साधक सिद्धियों के भ्रम जंजाल में उलझ जाता है उनके लिए चेतना के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए साधना काल के आरंभिक दिनों में योगाभ्यर्थियों के आकर्षणों के प्रति तीव्र वैराग्य, अनासक्ति और निर्लिप्तता का परिचय देते हुए कठोर आत्मसंयम का अभ्यास करना पड़ता है। याज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। साधना ग्रंथों में इसके पीला रंग, हल्का भूरा और स्लेटी कई रंग बताए गए हैं। इसका बीज मंत्र भी है। इसका बीज मंत्र हम और छम है, जो क्रमशः बाईं और दाईं पंखुड़ियों पर अंकित रहता है। ये चमकीले श्वेत रंग के होते हुए भी इनमें से एक चंद्रमा अथवा इड़ा नाड़ी का और दूसरा सूर्य का पिंगला नाड़ी का प्रतीक माना जाता है। कमल के भीतर एक वृत्त होता है जो शून्य का प्रतीक है। वृत्त के अंदर एक त्रिकोण भी होता है जो शक्ति की सृजनात्मकता और प्रकटीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण के एक सिरे पर एक काला शिवलिंगम है। यह साधक के सूक्ष्म शरीर को निरूपित करता है। शिवलिंगम का रंग साधक के विकास, पवित्रता, भेद के हिसाब से भिन्न भिन्न हो जाता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में लिंगम धूम्रवर्णी होता है और ये बार बार ध्यान में आता और जाता रहता है। गहरे ध्यान में जब मन की चंचलता एकदम शांत हो जाती है तब लिंगम का रंग काला हो जाता है। इस पर ध्यान एकाग्र करने से प्रकाशमान ज्योतिर्लिंगम प्रकट हो जाता है। शिवलिंगम के ऊपर बीज मंत्र ओम है। जो शिव जी हैं वो याज्ञा चक्र के देवता माने जाते हैं और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो हाकिनी है, जिसके 6 मुख हैं, जो चंद्रमाओं की तरह शीतल स्निग्ध प्रतीत होता है। याज्ञा चक्र की ये सूक्ष्म संरचना आकृति मनगढ़ंत अनुभव की गई सच्चाई है। प्रत्येक चक्र के पृथक पृथक तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां होती हैं। याज्ञा चक्र के लिए मन ही इन 3 भूमिकाओं को निभाता रहता है। यहाँ मन सूक्ष्म आधारों से ज्ञान और संकेत प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी के पहले, ब्रह्मांड के पहले न कोई था और ब्रह्मांड के बाद न कोई रहेगा। केवल रहेगा तो वो शिव रहेगा। इसलिए शिव जी को अनादि कहा गया है और यही शिव जी का ज्योतिर्लिंगम शिवलिंगम कहलाता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।